है तो अपनी बका का ऐलान करता है। ये इत्तेहाद है। अकेले रहोगे तो फना हो जाओगे। बेशक बेशक। बाज कतरे अकड़ में रहते हैं कि मैं अलग चलूंगा तो फना हो जाओगे। अलग चलोगे तो फना हो जाओगे। दरिया में मिलो का नहीं, उसको ये लगता है कि मैं दरिया में मिल जाऊंगा तो दरिया बड़ा हो जाएगा। गलतफहमी है। कतरा दरिया में मिलता है तो दरिया नहीं बड़ा होता, कतरा दरिया हो जाता है। दरिया पे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दरिया दरिया है। लेकिन जो पहले कतरा था वो अब दरिया हो गया है। ये अब नमाजें घर में क्यों नहीं पढ़ते? किसने कहा आपसे मस्जिद में आके पढ़ने के लिए? मौजू इत्तेहाद है। आप घर में क्यों नहीं पढ़ते भाई? खुदा की इबादत करनी है, बंदगी करनी है, सूरह हम्द पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है, कुनूत पढ़ना है, सब कुछ जिक्र पढ़ना है, तो घर पे क्यों नहीं? तुम घर पे पढ़ोगे तो अकेले पढ़ोगे, मस्जिद में पढ़ोगे तो पड़ोसियों के साथ पढ़ोगे। हमें अकेले वाली नमाज से ज्यादा इत्तेहाद और इज्तिमा में पढ़ी गई नमाज पसंद है। अकेले पढ़ी गई नमाज सवाब में नहीं। हुजूर ने फरमाया ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद के अलावा कबूल नहीं है। ये जो लोग आसानी से घर में पढ़ लेते हैं, अभी रमजान आएगा निकला नहीं जाएगा लोगों से। मस्जिद में आके पढ़िए ना, नबी की सुन्नत है। जमात, ये जमात का सवाब क्यों दिया खुदा ने? नमाज ही तो पढ़नी है, उसको सजदा ही तो करना है। वरकाऊ मार राकिईन क्यों कहा खुदा ने? रुकू करना है, तुम रुकू अकेले भी कर सकते हो। कहा नहीं, अकेले करोगे तब भी कबूल कर लूंगा, लेकिन रुकू करने वालों के साथ जब जमात के साथ नमाज पढ़ोगे ना तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। खुदा को जमात पसंद है, इनफरादियत नहीं पसंद है। इनफरादियत नहीं पसंद है। नहीं, अभी और आगे बढ़िए। मैं सिर्फ एक नमाज के पहलू को अभी लेकर आगे बढ़ रहा हूं, सारी चीजें छोड़ दीजिए क्योंकि ये मौजू दे दिया गया है, लिहाजा मैं सोच रहा हूं कि इसको करूं। एक 5 मिनट और बात करना। नमाज पढ़ ली आपने, जैसे ही आप मस्जिद में आए, ये भी सबके यहाँ मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, उसने कहा अल्लाहु अकबर। आपको हुक्म है, आप भी दोहराइए। भैया शिया वाली बात तो नहीं कर रहा। मैं पढ़ के आया हूं बहुत सारे, ये सिर्फ शिया फिक्र नहीं पढ़ता हूं, मैं सारे फिक्र पढ़ता हूं। दोहराने का हुक्म है। अरे मुअज्जिन तो कह रहा है ना अल्लाहु अकबर, मैं क्यों कहूं? खुदा चाहता है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से सुर मिलना चाहिए। जो वो कह रहा है भाई तुम भी कहो। अलग अलग बोल नहीं होने चाहिए, दोहराओ। जब वो कह रहा है भाई तुम भी कहो। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। चलिए ठीक है, हो गया। रुकू भी हमने साथ कर दिया, अजान भी हमने साथ दोहरा ली। लेकिन अभी जो हम अपने पड़ोस की मस्जिद में पढ़ रहे थे, उसमें वो ये रहा था कि सिर्फ अपने पड़ोसियों से मिल रहे थे। तो उसने कहा नहीं, हफ्ते में एक दिन जामा मस्जिद में जाकर पढ़ो। अब जुमे की नमाज होगी, जब जुमे की नमाज होगी तो अपने पड़ोसियों से तो मिल लिए, पूरे अमरोहा वाले इकट्ठे होके पढ़ो। क्यों? ये जुमे के दिन खास एहतमाम क्यों? खुदा को इत्तिहाद पसंद है। पड़ोसियों से भी हाल है बात, पता नहीं लोग गौर करते हैं या नहीं करते। अब ये फिर मैं ये भी फिक्री बात कर रहा हूं। मैं अभी अमरोहा में हूं, मेरी नमाज कसर है, ये भी सबके यहाँ। ऐसा नहीं है कि किसी फिक्र में कसर हो और किसी फिक्र में कसर ना हो। कसर का मतलब ही होता है नमाज आधी हो जाती है। क्यों आधी हो गई? क्या दीन दिया है नबी अकरम ने आपको। इस दीन पर जितना नाज कर सकते हैं करें। आपकी मस्जिद में एक शख्स आ गया, उसके नमाज पढ़ने ने बता दिया कि अजनबी है।
बताने की जरूरत पड़ी ना आपको पूछने की जरूरत पड़ी। जैसे ही वो 2 रकअत के बाद बैठ गया, आपने पूछा कहीं और से आए हैं? कहा जी, कहा कोई परेशानी तो नहीं है? कमाल है, ऐसा दीन हमें दे दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा खूबसूरत दीन दे दिया कि एक नमाज पढ़ने से हमको पता चल गया। कहा आप जाओ उससे जाके अहवाल कुर्सी करो, पूछो यहाँ वो गरीब है, अजनबी है, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर आप फरमाते हैं वो मुसलमान ही नहीं है जो सुबह करे लेकिन वो किसी दूसरे मुसलमान के बारे में गौर व फिक्र न करे, उसके उमूर को हल करने की कोशिश न करे। मुसलमान है, जाओ इससे पूछो, इसकी अहवाल कुर्सी करो। जुमे में इकट्ठा कर दिया। अभी भी जब सारे मुसलमान इकट्ठा नहीं हुए तो हमारे यहाँ आज भी ईदगाहें बनी हुई हैं। जुमे की तो अपनी अपनी जामा मस्जिद में तुमने पढ़ ली, इस चलन पे अमल नहीं हो रहा है। अब लोग अभी भी मस्जिदों में ही अपनी ईद की नमाज पढ़ लेते, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो ये ईदगाहें बनाई थी ये यूं ही नहीं बनाई थी, ताकि कम से कम साल में एक नमाज तो ऐसी हो जो पूरा शहर एक साथ पढ़े। ये भी इत्तेहाद की एक अजीम अलामत है। मगर खुदा की कसम इस पे अमल हो या ना हो, खुदावंद आलम ने एक इबादत तो ऐसी रख दी, एक इबादत तो ऐसी रख दी कि जो भी मुस्तती हो गया, जिसके अंदर भी इस्तिताअत आ गई, अब बजाय शिया होगा तब भी काबे का चक्कर लगाएगा, सुन्नी होगा तब भी काबे का चक्कर लगाएगा। जिस 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 मसलक से ताल्लुक रखने वाला होगा तवाफ उसी घर का करना पड़ेगा जिसे इब्राहीम ने बनाया है। सबको उसी घर का। कमाल है, खुदावंद आलम ने यहाँ इस इबादत में तो इत्तेहाद की ऐसी दावत दी है कि तुम अपनी मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने जाते हो, तुम जामा मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हो तो तुम अपने अपने ढंग के कपड़े पहन के जा सकते हो, लेकिन जब मेरी इबादत के लिए हज में आओगे तो सबको इहराम बांधना पड़ेगा ताकि पता न चले कि गरीब कौन है, अमीर कौन है। हुजूर के एक सहाबी थे, एक दिन कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। कब्रिस्तान में जब कब्रें खुल जाती हैं ना तो खोपड़ियां बाहर आ जाती हैं। 2 खोपड़ियों को लेकर खेल रहे थे, कभी उसमें मिट्टी भरते थे, कभी खाली करते थे। हाकिम वक्त का उधर से गुजर हुआ, कहा क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, देख रहा हूं इसमें अमीर कौन है, गरीब कौन। ये सब तुम्हारी जिंदगी भर के चोचले हैं। मरने के बाद अगर तुम मुसलमान मरे हो तो कामयाब मरे हो, वरना नाकाम मरे हो। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। आलीशान बंगला बना लिया तुमने, एक अमरोहा में, एक गुड़गांव और पूरे महल्ले में नाश्ते 2 मकान है। तो कब्र में जाना तो देते जाओ। वो जहां तुमने 25 लाख की सिर्फ टाइल्स लगवाई हैं उसे देते जाना, खबर में कौन लेकर जाता है। स्मार्ट मुसलमान वो नहीं है जो सिर्फ इस दुनिया की आसाइश की फिक्र करे। स्मार्ट मुसलमान वो है जो उस वक्त तक के आसाइश की फिक्र करे जब तक वो जिंदा रहेगा। आखिरी बात अर्ज करूं, जब तक वो जिंदा रहेगा। और कब्र में वो मरता थोड़ी है, जिंदा ही तो रहता है, वरना मुल्किन नकीर सवाल कैसे करेंगे? सवाल करेंगे तो जिंदा ही तो है ना। मैं अमरोहा में आया हूँ, अभी मुस्लिम कमेटी मेरी मेजबान है, ठीक है? सुन लो ये नसीहत, मुस्लिम कमेटी अभी मेरी मेजबान है। मुझे कैसे बिस्तर पे लेटना है ये तय करेंगे, मुझे क्या खाना है ये तय करेंगे, मैं क्या किस वक्त उठूंगा, किस वक्त कहाँ जाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या पीऊंगा, क्या खाऊंगा, कैसी आसाइश होगी, सब ये तय करेंगे, क्योंकि ये मेजबान है।
लेकिन कब्र वाहिद जगह है जहां जाने वाला खुद ही मेजबान होता है, खुद ही मेहमान होता है। वहां कैसे बिस्तर पे लेटना है जैसा इंतजाम किया होगा, वहां कैसा खाना खाना है जैसा इंतजाम किया होगा, वहां कैसी आसाइश होगी जैसा इंतजाम किया होगा। स्मार्टनेस तुम्हारी सिर्फ इसी दुनिया तक क्यों थी, वहां के लिए क्यों नहीं थी? स्मार्ट बनो, स्मार्ट। खुदा बंदे को स्मार्ट लोग पसंद है, तो स्मार्टनेस आनी चाहिए। तवज्जो फरमाएं, ये दावत है इत्तेहाद की, ये दावत है तक़वा की, ये दावत है बंदगी की। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम ऐसी जिंदगी गुजार सके जैसी जिंदगी वो हमसे चाहता है। 4 मिसरे आखिर में फिर सुन लीजिए, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। तेरी मेरी किस्मत का एक ही सितारा है, तेरी मेरी किस्मत का एक ही सितारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, तू मेरा सहारा। तेरी मेरी किस्मत का एक ही सितारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, तू मेरा सहारा है। और हम देखिए, जहां से मैंने शुरू किया था मुस्लिम कमेटी वालों कि हम दिए जलाने से बाज आ नहीं सकते, हम दिए जलाने से महफिल शबनूर, हम दिए जलाने से बाज आ नहीं सकते। आंधियां तुम्हारी है, हौसला हमारा है। आंधियां तुम्हारी हैं, हौसला हमारा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।